हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज का सेशन बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, देखिए आज हम एक विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मतलब कि एक ऐसा खेत जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, असमान हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसको हम समझेंगे और एक वैज्ञानिकी तरीका भी देखेंगे जिसको शायद ही आज से पहले आपने कभी यूज़ किया हो, शायद नहीं किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम दो तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे दोनों के क्षेत्रफल में, दोनों तरीकों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक औसत क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या? औसत क्षेत्रफल। हेडिंग डाल दिया हमने, क्या? औसत क्षेत्रफल, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एवरेज एरिया। ठीक है, तो औसत क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात करते हैं और पहले हम क्या कर रहे हैं, उस चतुर्भुज को बना लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई क्या थी? 60 फीट, है ना। और इसकी थी 50 फीट और इसकी थी 40 फीट और ये है 41 फीट। अभी यहाँ पे फीट मैंने लिख दिया, ये सब फीट में ही है। ठीक है, अब हम औसत जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या इसको और इसको क्या करते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो 50 40 कितना होगा? 91। और 50 40 90 और एक 91, और 91 का औसत ज्ञात करने के लिए 91 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है आपका? 45.5, है ना। अब क्या हो गया, आपको औसत इसकी चौड़ाई पता चल गई। ठीक है, क्या है ये? औसत चौड़ाई। अब हमें औसत लंबाई चाहिए, तो ये है लंबाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 100, है ना। 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। 100 में 2 से भाग देंगे तो 50, है ना। तो कितना मिला? औसत लंबाई कितनी मिल गई? 50। अब औसत चौड़ाई है 45.5 और औसत क्या है? लंबाई 50 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, है ना। तो 45.5 गुणे 50, है ना। करके देखिए, जीरो को यहाँ 45.5 के पास लाएंगे तो ये 455 हो जाएगा, है ना। और 455 का 5 गुना कितना होगा बताइए? अगर आप 5 से 400 में गुणा करते हैं तो 400 का 5 गुना होता है 2000। ठीक है, अब 2000 हो गया। आप 50 है यहाँ पे, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 250 मिलेगा। आप 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, तो 250 प्लस 25 हो जाएगा 275। ये 4000 पहले से क्या है? 2000, तो हो जाएगा ये आपका 2275 फीट स्क्वायर, है ना। करके देखिए, इतना ही आएगा 2275 फीट स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका? औसत क्षेत्रफल। क्या निकल गया? औसत क्षेत्रफल। ये याद रखिए, कितना? औसत क्षेत्रफल 2275 फीट स्क्वायर क्या है उसका? औसत क्षेत्रफल। ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम याद करेंगे दूसरा तरीका जो क्या हमें सबसे शुद्ध वैल्यू देगा। ठीक है, ये कलर कैसा है? चटक है। ओके, हम रेड कलर क्यों ना यूज़ कर लें, शायद इस पर अच्छा दिखे। हाँ, ओके, नहीं, इसको ट्राई करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, उसी चतुर्भुज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये कितनी थी? 41 फीट, ये थी 40 फीट, ये थी 50 फीट और ये थी 60 फीट, है ना। अब हम इसका दूसरा तरीका याद करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, हम एक और अलग से वैल्यू यूज़ करेंगे जो क्या है, मतलब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, कि बिना विकर्ण निकाले ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका, है ना। उसी को हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप जोड़ के देखिए, सभी को जोड़ के फिर आप क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो जोड़िए, 60 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबसे पहले 60 और 40 जोड़िए तो 100 हो गया, और 50 और 40 एक 41, तो 191 हो गया। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 191। अब हम क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो 191 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आपको कितना वैल्यू मिल के आता है? 95.5। ठीक है, तो आपको मिल गया कितना? अर्ध परिमाप 95.5। अब देखिए नई चीज़ क्या है यहाँ पे, नई चीज़ यहाँ पे ये है, ये जो 95.5 निकल के आया है इसमें से, ठीक है, हम क्या करेंगे, 0.3 घटा देंगे। ठीक है, अब ये 0.3 अगर ये फिट में है, ठीक है, तो भी घटाएंगे। अगर ये मीटर में है तो भी घटाएंगे, इंच में है तो भी घटाएंगे, किसी भी स्थिति में है तो ये 0.3 घटा देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ एक डाटा है। ठीक है, 0.3 जब ऐसे विषम चतुर्भुज के किसी भी सवाल को हल करना रहा या ऐसे किसी भी क्षेत्रफल को ज्ञात करना रहा तो। ठीक है, तो अर्ध परिमाप से 0.3 घटाइए तो कितना निकल के आ रहा है?
यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, उसका मान कितना है बताइए, 95.2 होगा। जो 95.2 वैल्यू निकल के आ रही है, अब इसमें इसका क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस वैल्यू से क्या करना है, जो भी भुजाएं हैं जैसे 50, 60, 40, 41 सबको घटाना है 1 बाई 1, ठीक है। तो चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं। 95.2 में से 50 घटाइए सबसे पहले, ठीक है। तो 95.2 में से जब आप 50 घटाएंगे तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, तो वो कितनी होगी बताइए, 45.2। कितनी निकल के आएगी, 45.2, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या करें, हर एक भुजा को घटाइए। अभी तो आपने 50 घटाया 95.2 में से, अभी आप क्या कीजिए, दूसरी भुजा को घटाइए। कितने क्यों, 40 को घटाइए, तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी। जब 40 को घटाएंगे तो 55.2 निकल के आई, ठीक है, 55.2। अब इसी तरह से अगर आप क्या करें, 41 को घटाइए, तो 41 को घटाने के बाद आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी 54.2, ठीक है, 54.2। अगर इसी में से 60 घटाएंगे तो 35.2 भी निकल के आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 घटाइए तो ये निकल के आएगा 35.2, ठीक है। ये जो तरीका है, इसी से हम दूसरा मतलब क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए, हमें ये जो 45.2 प्राप्त हुआ है, 55.2 प्राप्त हुआ है, 54.2 और क्या है 35.2, इनका क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। ये जो डाटा हमें मिला है इसको अब आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब इनका संपूर्ण गुणा कीजिए। देखिए वो सब मैंने हटा दिया, तो आप दोबारा से अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और हमें क्या वैल्यू मिली है, 54.2 मिली थी, गुणे क्या मिली थी, 55.2 मिली थी। उसके बाद क्या मिली थी, 45.2 मिली थी। उसके बाद क्या मिली थी, 35.2 मिली थी, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, अगर इसको गुणा करके देखिए एक बारी कैलकुलेटर से, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 47, ठीक है, 60, ठीक है, और उसके बाद मिलेगी 137.11, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। अब इस वैल्यू का कहाँ प्रयोग करना है, अब इसका हम क्या करेंगे, रूट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसका हम क्या कर लेंगे, रूट ज्ञात कर लेंगे। और इसका जब हम रूट ज्ञात करेंगे ना, तो हमको वैल्यू मिलेगी 2181.77 फीट स्क्वायर, ठीक है। आप करके देखिएगा कैलकुलेटर से, तो 2181.77 फीट स्क्वायर। देखिए भागवित से आप अगर आपको निकालने आता है तो आप भागवित से इसका रूट ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर रूट हमने इसका निकाला तो कितना मिला, 2181.77 फीट स्क्वायर, है ना। ये क्या है, एग्जैक्ट एरिया है, एग्जैक्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका। देखिए औसत क्षेत्रफल हमारा कितना था, 2275 फीट स्क्वायर। देखिए दोनों में अंतर है ना। तो ये वाला जो एरिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये है एग्जैक्ट, ठीक है, 2181.77 फीट स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, और अब आपका दिन शुभ हो, मुस्कुराते रहिए।